बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेले मशीन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मोरे मशीन पढ़ा था, तो इस चैप्टर के अंदर हमने पहले मोरे मशीन डिस्कस की है। आज हम मेले मशीन को डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारे पास मेले मशीन है, ये भी मोरे मशीन की तरह हमारे पास एक आउटपुट मशीन है। ठीक है, तो आउटपुट मशीन को, मेले मशीन जो हमारे आउटपुट मशीन है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका और मोरे मशीन का क्या आपस में डिफरेंस है, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जी, तो स्टार्ट करते हैं। मेले मशीन क्या होती है हमारे पास? ए मेले मशीन is a finite set of machine whose output depend on the present state as well as the present input। ठीक है, कि मेले मशीन के अंदर हमारे पास जो उसकी आउटपुट है वो डिपेंड करती है हमारी स्टेट्स की और उसके साथ जो इनपुट है। ठीक है, इन मेले मशीन एवरी ट्रांजेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट सिंबल्स हैज़ अ फिक्स्ड आउटपुट। ठीक है, तो इससे प्रीवियस में हमने जो मोरे मशीन पढ़ा था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो भी स्टेट्स होंगी, स्टेट के साथ ही उसकी जो है वो आउटपुट गिवन होती थी। लेकिन मेले मशीन के अंदर क्या डिफरेंस है कि मेले मशीन के अंदर इसकी जो आउटपुट है वो ट्रांजिशन इनपुट के साथ गिवन होती है। ठीक है, इसके हम जब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे तो वहाँ पर मज़ीद आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये एक मेन पॉइंट है जो मेले और मोरे मशीन के अंदर डिफरेंशिएट जो है वो हमें बताता है कि हमारे पास जो मोरे मशीन है उसकी जो आउटपुट है वो स्टेट के साथ गिवन होती है। लेकिन अगर मेले मशीन की बात की जाए तो इसके अंदर जो हमारी आउटपुट होती है वो ट्रांजिशन इनपुट्स जो हमारी होती हैं उनके साथ गिवन होती है। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास 6 टपल्स के ऊपर। इसको पहले हम 6 टपल को डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल क्यू है, सिग्मा है, उसके बाद हमारे पास इसकी जो सेट फाइनाइट ऑफ सिंबल्स हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास डेल्टा है, ठीक है, जो हमारी ट्रांजिशंस को शो करता है। उसके बाद कैपिटल एक्स है, इसके अंदर इसका ये मतलब है कि जो हम आउटपुट को यूज़ कर रहे हैं, जो हम आउटपुट ले रहे हैं अपनी इनपुट के साथ। उसके बाद क्यू ज़ीरो का मतलब हमारे पास फाइनल स्टेट को शो करता है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जो मेले मशीन को डिनोट कर रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेट्स हैं, स्टेट ए है, बी है, सी है एंड डी है, और इनके साथ जो है वो आउटपुट गिवन नहीं है। अगर आउटपुट देखी जाए तो ये अगर ज़ीरो इनपुट है उसके साथ ही Q3 मतलब X3 मतलब कोई आउटपुट है। ठीक है, तो ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल है। मज़ीद नेक्स्ट एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग होगी। इस एग्जांपल से जो है वो आपको डिफरेंशिएट भी मिल जाएगा और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि हमारे पास मेले मशीन जो है वो कैसी होती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि इसकी इनपुट के साथ ही आउटपुट जो है वो गिवन होती है। जैसे कि मोरे मशीन में था, उसकी स्टेट्स के अंदर जो थी स्टेट्स के साथ आउटपुट होती थी, लेकिन मेले मशीन के अंदर इनपुट के साथ उसकी आउटपुट जो है वो गिवन होती है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ए इनपुट जा रही है उसके साथ उसकी आउटपुट 1 जा रही है, बी है इनपुट है और साथ उसकी 0 क्या है, उसकी आउटपुट। ठीक है, तो इसी के लिहाज से हम इसका जो है वो टेबल ड्रा करते हैं। तो ये भी एक डायग्राम है मेले मशीन की कि इसकी 0 इनपुट है, 0 आउटपुट है, 0 इनपुट है, 0 आउटपुट है, 1 इनपुट है, 1 आउटपुट है। ठीक है, 1 इनपुट है, 0 आउटपुट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाली हमारे पास इनपुट होती है, सेकंड वाली हमारे पास आउटपुट होती है। तो इस तरह का ये जस्ट बहुत सिंपल टॉपिक है। आपको जो है जस्ट एक दफ़ा देखने से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आपको मोरे मशीन की अच्छी तरह से समझ आ गया तो मेले मशीन भी जो है वो आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि जो मेले मशीन होती है उसकी जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ गिवन होती है, और जो हमारे पास मोरे मशीन होती है उसकी जो आउटपुट है वो स्टेट्स के अंदर गिवन होती है। ठीक है, और उसका मैंने आपको मोरे मशीन का ट्रांजिशन टेबल जो है वो दिखाया था बना के, और साथ उसका आउटपुट टेबल भी। तो इसका हम आउटपुट टेबल देख लेते हैं कि मेले मशीन के अंदर हम जो है वो ट्रांजिशन टेबल कैसे ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास मेले मशीन का एक ट्रांजिशन टेबल है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब मोरे मशीन थी तो उसके अंदर क्या था कि लास्ट पे जस्ट एक हमारे पास आउटपुट जो कॉलम था वो गिवन था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हर इनपुट के साथ उसका आउटपुट कॉलम है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अब स्टेट वाइज हमारे पास आउटपुट नहीं है, अब हमारे पास आउटपुट है इनपुट वाइज। ठीक है, हर इनपुट की अपनी आउटपुट है, इसलिए हम हर ट्रांजिशन के साथ आउटपुट लेके जा रहे हैं। इसलिए मैंने हर ट्रांजिशन के साथ, ये आप देख सकते हैं, आउटपुट लिखी हुई है।
यहाँ Q0 पे थे, स्टेट इनपुट A मिला तो Q3 पे गए, तो जहाँ A के साथ हमारे पास जो आउटपुट थी वो 0 थी, ठीक है। तो Q1 पे थे, हमें जो इनपुट थी वो, ये जस्ट मैंने एक फर्जी टेबल बनाया हुआ है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कि Q1 पे थे, इनपुट हमें A मिलती है या B मिलती है, ठीक है। तो कहाँ पे जाते हैं, Q0 पे, ठीक है। तो फिर उसके साथ आउटपुट क्या लेके जा रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 पे थे तो B मिला, तो Q3 पे गए तो इनपुट क्या थी B की 0, ठीक है। तो इसी तरह Q0 पे थे, A मिला, Q2 पे गए तो आउटपुट क्या थी 1। उसी तरह Q2 पे थे, इनपुट हमें B मिली या A मिली, तो Q2 पे चले गए और उस साथ Q2 की हमारे पास आउटपुट थी 0। तो इस तरह हम जो है वो अपना मेले मशीन का ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। तो इसके अंदर यहाँ तक की ही हम जो है वो अपने क्वेश्चन को डील करते हैं। सबसे पहले उसके अगर डायग्राम गिवन है तो आप इस तरह उसका जो है वो ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह का ट्रांजिशन टेबल गिवन है तो आप इजीली जो है इससे ट्रांजिशन डायग्राम जो है वो उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि सिंपली आपके पास यहाँ पर ऊपर जो अल्फ़ाबेट है वो दिए गए होंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल A और B। तो हम देखते हैं जी Q स्टेट पे 0 पे है, A मिल रहा है तो Q3 पे जा रहे हैं। तो इसी तरह हम साथ साथ अपना जो है वो टेबल ड्रॉ करते जाएंगे। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आती तो क्वेश्चन करके पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।